अब देखो ये पीछे कितने बड़े बड़े पोस्टर लग रखे हैं, कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी होगा, बट आज देखो हो रहा है। बादशाह का मेरे पास मैसेज आया, कह रहा अरे तू जींद का है। तो मैंने कि भाई ये मैं कैरेक्टर में वहाँ का हूँ, क्योंकि बादशाह भी वहीं का ही है, उसे लगा कि मैं उसका पड़ोसी हूँ। असल ज़िंदगी में कितने लोगों ने कहा है ये चीज़ कि ये चीज़ आपके औकात से बाहर है, कितने बार लोगों ने ये टॉन्ट दिया है और कितने टाइम आपने उनको गलत प्रूव किया है। लोगों ने टॉन्ट तो ऐसा सच कभी नहीं करा कि ये तो तेरे पे कभी नहीं हो पाएगा, बट वैसे बोला है जब मैंने स्टार्ट करा था कि यार ये क्या कर रहा है, तू कौन सी लाइन है, ये तो वीडियो बनाता रहता है। ये सब नहीं बोला कि तेरी औकात के बाहर है, ये सब मत कर, तो एक्टिंग क्या एक्टर बनेगा, ये तो बोला ही नहीं किसी ने। गुस्सैल छोरा बैल बुद्धि, शांत छोरा बुद्धिमान, मीन्स कि आप गुस्से में जो डिसीजन लेते हो, मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में गुस्से में जो डिसीजंस लिए हैं वो मेरे ऊपर ही बैकफायर हुए हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। गुस्से में कभी डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए। पर जो लोग लिख लिख के भेज रहे हैं कि भाई आपने ये अच्छा लग रहे हो, आप ये आपके साथी सब अच्छे लग रहे हैं, अच्छा ऑल द बेस्ट, तो 3 तारीख को मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरी कि लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है, और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार भी हूँ कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं इतने टाइम के बाद एक एक्टिंग डेब्यू लगा लो इतने टाइम बाद OTT पे, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello, hi, namaste. This is Aishwarya and I am from India Forums. And today we have with us the amazing talents of Aukaat Ke Bahar, which is all set to stream on Amazon MX Player on the 3rd of December. So give it up and please welcome Elvish Yadav, Hetal and Malhar on India Forums. Thank you. Hello guys, Thank welcome you. to India Forums. Thank you. कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत मस्त। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना था हवाई यू से ज़्यादा कि जो रिएक्शंस मिल रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है, जबकि अब टीजर और ट्रेलर दोनों आउट हो चुका है। मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, पहले ये वाला सवाल इन दोनों से पूछो कि कैसा लग रहा है। मैं तो दूंगा इसका जवाब। बहुत बढ़िया, जो प्यार मिल रहा है ना, दैट इज सो गुड। लाइक आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे, सीइंग ऑल द कमेंट्स एंड लाइक्स, इट्स जस्ट एवरी नाउ एंड देन आई कीप गोइंग एंड चेकिंग एवरीबॉडीज कमेंट। हेतल, यार हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, और हमसे ज़्यादा हमारी फैमिली फ्रेंड्स, और हम आई थिंक जब से शूट कर रहे थे तब से लोगों को पता चल गया था, थोड़ी थोड़ी हिंट मिल गई थी, तब से एक्साइटेड है हम। हाँ, तब से हम एक्साइटेड हैं क्योंकि लोगों ने इतना वो दे आर सो क्यूरियस अबाउट इट। सो अगर हम कुछ और भी पोस्ट करते थे तो वो यही लिखते थे कि शो कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, वो कब आ रहा है। ऐसे today finally when we dropped the trailer, everybody has gone really bombarded it and everybody is very happy, and now we are all waiting for 3rd December to come and finally tell us कि कैसा लगा, और जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो उन्हें मिला या नहीं, बट आई एम श्योर उन्हें वो मिलेगा। जब मैंने कहानी सुनी थी मैं तभी समझ गया था, कसम से बता रहा हूँ कि यार ये लोगों को पसंद आने वाला है अगर हमने उस हिसाब से इसको डिलीवर कर दिया। हाँ। जब हम शूट कर रहे थे तो हमारी छोटी छोटी क्लिप्स कोई बना के डाल देता था कहीं पे, तो उस पे भी लोग करते थे भाई कुछ नया आने वाला, एक्साइटेड हो गए थे लोग तब से ही जब हम शूट कर रहे थे भोपाल में। उसके बाद जब हमारा लास्ट डे था शूट का, तब से ही मैं एक्साइटेड हूँ कि कब आएगी, रिलीज कब हो, या फिर जो फर्स्ट कट भेजते हैं कि भाई कब आएगा मेरे को दिखाओ। अब जब वो मैंने तो देख लिया, इसका टीजर अभी आया 2 दिन पहले, फिर अब ट्रेलर आज आया, तो बहुत अमेजिंग इसका अभी तक रिस्पॉन्स रहा है। मतलब लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो एंगेजमेंट को छोड़ दो, अलग रख दो व्यूज़ वगैरह को, पर जो लोग लिख लिख के भेज रहे हैं कि भाई आपने ये अच्छा लग रहे हो, आप ये आपके साथी सब अच्छे लग रहे हैं, अच्छा ऑल द बेस्ट, तो 3 तारीख को मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरी कि लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है, और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार भी हूँ कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं इतने टाइम के बाद एक एक्टिंग डेब्यू लगा लो इतने टाइम बाद OTT पे, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। एल्विश, आपकी स्टोरी मुझे याद है जहाँ पे आपने ना वो फॉर्म फोटो डाली थी जहाँ पे राजवीर का नाम था एंड लीडर, तब मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन हाँ अब समझ में आ रहा है। लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं उसमें 2005, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर एडमिशन ले, तो क्या भाई आप इतने छोटे हो, आप इतने छोटे हो। मैं कह रहा यार ये सेंट कॉलिंस नाम का कॉलेज ये एग्जिस्ट भी करता है, तुम पहले वो देख लो। वो कि भाई एक बादशाह का मेरे पास मैसेज आया, कह रहा अरे तू जींद का है। तो मैंने कि भाई ये मैं कैरेक्टर में वहाँ का हूँ, क्योंकि बादशाह भी वहीं का ही है, उसे लगा कि मैं उसका पड़ोसी हूँ। तो मैंने कहा नहीं ये वेब सीरीज में है। अच्छा तो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। उसके बाद जब मैंने फॉर्म का डाला कि अरे भाई तुम 2005 बॉर्न हो, अरे तुम यहाँ से हो भाई, तुम ये हो तुम वो, मैंने कि भाई ये वेब सीरीज है और जब 3 तारीख को आएगी तो उसको देखना जी। तो तब से लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। ओके गाइस, सीरीज़ का नाम औकात के बाहर है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि असल ज़िंदगी में कितने लोगों ने कहा है ये चीज़ कि ये चीज़ आपके औकात से बाहर है, कितने बार लोगों ने ये टॉन्ट दिया है और कितने टाइम आपने उनको गलत प्रूव किया है?
लोगों ने टॉन्ट तो ऐसा सच कभी नहीं करा कि ये तो तेरे पे कभी नहीं हो पाएगा, बट वैसे ही बोला है जब मैंने स्टार्ट करा था कि यार ये क्या कर रहा है, तू कौन सी लाइन है, ये तो वीडियो बनाता रहता है, ये सब नहीं बोला कि तेरी औकात के बाहर है, ये सब मत कर, तो एक्टिंग क्या एक्टर बनेगा, ये तो बोला ही नहीं किसी ने कभी। बट खुद के अंदर मन से ही था कि भाई कुछ ऐसा करें कि नाम हो जाए अपना, और जो चीज़ें अब औकात के बाहर लगती हैं वो फिर औकात के अंदर लगे, तो उसके लिए ही मेहनत चल रही है। अब देखो ये पीछे कितने बड़े बड़े पोस्टर लग रखे हैं, कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी होगा, बट आज देखो हो रहा है जी। ऐश्वर्या जी इंटरव्यू ले रही है हमारा, मैं सोची नहीं थी कभी मतलब ये इंटरव्यू लेंगी। ऑनेस्टली कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं कि ये तेरी औकात से बाहर है, बट वो फील करवाया हो किसी ने। बट मैं ना बहुत छोटी थी जब मैंने और मेरी मम्मी ने पहला इंटरनेशनल ट्रिप लिया टू टर्की, एंड वी वर इनवाइटेड देयर एंड आई वाज अवार्डेड देयर फॉर मेरा भी पहला वही था यार, और मेरा भी वही था 2018 या सुपर, मेरा 2016-17 सो पहले वही नहीं, तो वही वो पहली ट्रिप थी हमारी। और यू नो तब तो मैं बहुत छोटी थी और वो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं था। इट वाज यू नो माय मदर हु टुक द चार्ज एंड शी सेड कि कोई नहीं ना, हम दोनों जाके आएंगे एंड वी कैन टेक इट, बिकॉज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस इज डिफरेंट, स्टेपिंग आउट ऑफ द मुंबई इज डिफरेंट, एंड देन स्टेपिंग आउट ऑफ इंडिया ओनली माँ बेटी टुगेदर इज अ बिग चैलेंज ऑल टुगेदर। सो कई बार ऐसा लगता है कि कोई प्राइस पोजीशंस नहीं होती है कि अपना घर करना है या ये करना है, बट जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती है ना, कि आपने अपनी फैमिली को पहली बार प्लेन में बिठाया या इंटरनेशनल ट्रिप लिया या पूरे शहर में आपके पोस्टर्स लग गए या आप एलविश यादव के साथ एक शो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें कई बार एक जीत की तरह महसूस होती है, और कहीं ना कहीं वो जवाब होता है उन लोगों को जिन्होंने आपको ऐसा फील करवाया था किसी ने। यार ये इतने बढ़िया आंसर देते हैं, मैं हमेशा लास्ट आती हूँ और फिर मेरे पास कुछ रहता ही नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कवर्ड द पॉइंट्स, बट आई फील हाँ सेम लाइक कोई बोलता नहीं है कि नहीं यार तुम्हारे औकात से बाहर है ये चीज़, बट मोस्टली फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं ये एक्टर ये तो पढ़ाकू, ये तो कैसी बहन जी थी, ऐसे ये कैसे होगी, एंड देन नाउ दे आर ओनली मैसेजिंग मी हे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो दैट इज काइंड ऑफ द आंसर that says it all. I think, like I said before, success is the best revenge. So you do your work, you focus on your work, and that will prove it to everybody who says that this is औकात से बाहर. True. वेल टीज़र मैंने देखा, ट्रेलर भी देखा, बहुत अमेजिंग है। टीज़र की स्टार्टिंग में ना एक लाइन है कि गुस्सेल छोरा बैल बुद्धि शान छोरा बुद्धिमान। हाँ, तो आई थिंक वी ऑल अग्री टू दिस, बट ऐसा कोई सिचुएशन आया हो लाइफ में या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जो आपको एक्चुअली ये चीज़ में बिलीव हुआ उस टाइम पे? मेरे साथ तो सारे यही हुए हैं, मतलब कि गुस्सेल छोरा बैल बुद्धि शांत छोरा बुद्धिमान, मीन्स कि आप गुस्से में जो डिसीजंस लेते हो, मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में गुस्से में जो डिसीजंस लिए हैं वो मेरे ऊपर ही बैकफायर हुए हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। गुस्से में कभी डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए, तो मैंने तो क्या गुस्सा करना छोड़ दिया पिछले आधे घंटे से, तो चेंजेस तो है मेरे अंदर जी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 घंटे में तो मैं और काम हो जाऊंगा। तो शांत छोरा बुद्धिमान रियल लाइफ में बहुत काम की चीज़ है। जो भी डिसीजन लेना भाई कभी गुस्से में मत लेना, हमेशा शांत बैठ जाओ और अपने सोच समझ के बोलो, जो बोलना है और समझना है सुनना है जी। ये तो नहीं, मैं तो गुस्सेल छोरा बैल बुद्धि, तो मैं तो थोड़ी सी बैल बुद्धि हूँ उस चीज़ में। उतनी मैच्योरिटी अब तक तो नहीं आई है कि गुस्सा हो और मैं सोचूं कि अरे मैं थोड़ा काम रहूँगी, और वो नहीं होता अभी फ़िलहाल नहीं होता। बट यार देखो फिर वही होता है ना, जो दिल के बहुत साफ़ होते हैं वही गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, तो और वो मन में कुछ नहीं रखते। सो मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे अगर किसी से कोई चीज़ अपसेटिंग लगी है तो मैं बोल देती हूँ, और बोल कर फिर वो सॉर्ट हो जाता है ना, तू भी बोल दे मैं बोल देती हूँ और बात खत्म। इट्स वे मोर बेटर रादर देन यू नो जस्ट कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड यू एंड देन बॉइलिंग इट अप। सो मैं फिलहाल बैल बुद्धि हूँ, वो बुद्धिमान बन जाऊंगी किसी दिन, आई होप। मल्हार, मेरा आंसर थोड़ा सा वो एक्टिंग के उससे रिलेटेड है कि मुझे ऐसे लगता है कि नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, और ऐसे मैं गुस्सा करती हूँ बट बहुत देर बात करती हूँ फिर फटती हूँ वैसा, तो आई विल कंट्रोल एंड आई विल कंसील इट वेल। बट मुझे लगता है कि गुस्सा रोना सब कुछ पार्ट आपका ही, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन,
तो इट्स नॉट लाइक कि नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करोगे तो जाके रोगे तो जाके कुछ बोलोगे तो समझ में आएगा कि मैं अच्छा मुझे ये फील हो रहा है. सो आई थिंक ऑल इमोशंस आर पार्ट ऑफ यू एंड जस्ट लाइक एम्ब्रेस इट. मेरे हिसाब से तो कभी गुस्सा आए तो फिर सो जाओ. कि उसके Best, मेरे साथ तो ये सीन है, गुस्सा आया सो गया, फिर भूल गया क्या किस बात पे गुस्सा आया, तो फिर नॉर्मल शांत छोरा बुद्धिमान. और एक और चीज़ होती है पता है, एज एन एक्टर कुछ इमोशंस हैं जैसे लाफ्टर कह लो या सरप्राइजिंग कह लो या इमोशनल कह लो. दीज इमोशंस आर वेरी इजी समटाइम्स टू एक्सप्रेस, बट किसी सीन में अगर आपको गुस्सा करना हो, वो जेन्यून गुस्सा करना becomes very difficult as an actor a lot of times, and I struggle with that a lot. So कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन हो तो मुझे एक्चुअली समझना पड़ता है कि भाई ये क्यों गुस्सा कर रही है और क्यों हो रहा है, क्योंकि चिल्लाना आसान है पर गुस्सा करना डिफिकल्ट है. सो रियल लाइफ में जब गुस्सा आए तो कई बार ना मेरे साथ तो ऐसे होता है बहुत, जब मैं एक्सट्रीम इमोशंस में हूँ या तो बहुत रो रही हूँ या तो मैं कई बार सोचती हूँ, जिस तरीके से मैं रो रही हूँ मैं सोचती हूँ अरे ये मैं यूज़ कर सकती हूँ सीन में किसी दिन, जिस तरीके से मैं एक्चुअली गुस्सा कर रही हूँ. सो ये इमोशंस अच्छी चीज़ है क्योंकि एक्टर को काम भी आ जाते हैं बहुत बार उसके परफॉर्मेंस में अगर हम ध्यान दें तो. Ending here. Well, I had fun. I hope you guys also had fun. Yes. Thank you so much for joining in and all the very best. Thank you. Thank you.